छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे कोई झूलती रहे, पालने में ऐसे कोई झूलती रहे, जाते मुस्कुराते रंगीन की तरह। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अब आपको इस क्लास में बताएंगे हम लोग तुरंत क्या बताएंगे। सबसे पहला भी तुरंत बताएंगे। ऐसा करते तुरंत बताने से पहले ना फिर आप लोग हम एक बारी ना बताते हैं गति की परिभाषा, इसके प्रकार है, थोड़ा बहुत विस्तार बताते हैं, फिर जो आपको तुरंत बताएंगे। गति समय के साथ यदि दूसरे वस्तु की अपेक्षा, समय के साथ यदि कोई दूसरे वस्तु की अपेक्षा वो अपना स्थान बदलती है ना, तो इससे हम लोग गति कहते हैं। समय के साथ यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा यदि स्थान बदलती है तो इससे हम लोग गति कहते हैं। गति आपका चार प्रकार के, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति और आवर्त गति। रैखिक गति जब कोई वस्तु ना सीधी रेखा या वक्र रेखा पर क्या करे गति करती है तो इससे हम लोग ना कहते हैं रैखिक। रैखिक गति कहते हैं जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गति करे, इससे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है ना, इससे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है ना, जब कोई वस्तु आगे पीछे जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं जब गति करती है, इससे हम लोग दोलन गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति को दोहराती है तो इससे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं आप दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अनिश्चित दिशा में तय की दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब जो दूरी है और जो आपका विस्थापन है, दूरी आपका अदिश राशि, विस्थापन है सदिश राशि। दूरी आपका अदिश राशि, विस्थापन है सदिश राशि। दूरी केवल क्या होता है धनात्मक। दूरी केवल धनात्मक है, जबकि विस्थापन ये धनात्मक भी ऋणात्मक भी शून्य भी। दूरी केवल धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन आपका धनात्मक भी ऋणात्मक भी शून्य भी होता है। विस्थापन जो है आपका धनात्मक भी ऋणात्मक भी और शून्य भी होता है, लेकिन केवल दूरी क्या था ओनली पर धनात्मक होता है। हम लोग दूरी को सूचित करते हैं एस से, विस्थापन को डी से। कभी क्या होता है विस्थापन को सूचित ना हम लोग एस से भी करते हैं। आपको हम इससे पहले वाला क्लास में जो विस्थापन का सूत्र था ना, मतलब विस्थापन बराबर वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। मतलब विस्थापन को हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं डी से, वस्तु की अंतिम स्थिति बी से, माइनस के माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को यू से हम लोग दर्शाते हैं। मतलब हम लोग विस्थापन बराबर इतना लंबा सूत्र ना बोल के, इतना लंबा हम लोग ना लिख के, हम लोग क्या लिखेंगे
टी बराबर v माइनस यू। आपका डी विस्थापन है, v वस्तु की अंतिम स्थिति है और u वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है। आप लोग को इससे पहले वाला क्लास में हम विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य बता चुके हैं। इससे पहले वाला क्लास में विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बता चुके हैं। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां मेरे चैनल पर जाके इससे पहले वाला वीडियो को देख लीजिए। अब आपको हम इसी में ना बताते हैं आगे। चाल, इसको कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा, जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा और तय करने में जो लगेगा ना समय, दोनों के अनुपात को ना हम लोग चाल कहते हैं, या इसी को हम लोग औसत चाल भी कहते हैं। जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा, कुछ दूरी तय करेगा और तय करने में जो समय लगेगा ना, तय करने में जो समय लगेगा, इसी समय को ना, इसी समय को हम लोग जो है औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल या चाल बराबर आपका सूत्र हो जाएगा कुल्ले दूरी बटा कुल्ले समय। औसत चाल या चाल बराबर सूत्र हो जाएगा कुल्ले दूरी बटा कुल्ले समय। हम लोग चाल को सूचित करते हैं v से बराबर दूरी को s से, समय को t से सूचित करते हैं। चाल बराबर सूत्र कुल्ले दूरी बटा कुल्ले समय, कुल्ले दूरी बटा कुल्ले समय। चाल को सूचित करते हैं v से, दूरी को s से, समय को t से करते हैं, समय को t से। तो हम लोग जो है सूत्र लिखेंगे v बराबर s बटे t। आपका v जो है ये चाल है, या औसत चाल को हम लोग सूचित करते v से, दूरी को s से, समय को t से सूचित करते हैं। यदि तीन व्यंजक में से यदि हमको दो व्यंजक मिल जाएगा, यदि तीन व्यंजक में से हमको यदि दो व्यंजक मिल जाएगा ना, तो हम लोग आसानी से जो तीसरा व्यंजक है हम लोग वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि s बराबर ना, यदि है 40 किलोमीटर, t बराबर देखिए ना 2 घंटा, तो v क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? v बराबर s बटे t। s का मान कितना है 40 किलोमीटर बटा t का मान कितना है 2 घंटा। 20 दूनी 40 बराबर 20 किलोमीटर ऊपर है, बट्टा मतलब प्रति घंटा। मतलब जो औसत चाल कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जो आपका औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम लोग ठीक है जब न्यूमेरिकल इसका करवाएंगे तो आप लोग को ठीक ढेर सा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। अब आपको थोड़ा सा हल्का सा ना सिर्फ बता देते हैं त्वरण। क्या बताते हैं? त्वरण बताते हैं। त्वरण समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ जब वेग में परिवर्तन, समय के साथ जब होगा वेग में परिवर्तन, तो इससे हम लोग ना त्वरण कहते हैं। समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होगा, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होगा ना, तो इससे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो देखिए मतलब वेग में परिवर्तन, परिवर्तन होगा तो समय तो लगेगा ही। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। हम लोग के परिवर्तन से निकालते हैं, परिवर्तन निकालना। क्या निकालना है? परिवर्तन निकालना। यदि ठीक है पहले से मेरे पास ना
10 रुपया था और हम 10 रुपया पा लिए हैं, 10 रुपया क्या क्या है, पाए हैं। तो यदि अब क्या आप निकाले परिवर्तन, तो अंतिम बला में से ना शुरू वाला घटा दीजिए, अंतिम बला में शुरू वाला चलिए। अंतिम आपको कितना हो गया, कुल 20, शुरू में कितना था 10, कितना हुआ अंतर, 10 का हुआ अंतर। तो परिवर्तन जब लोग ज्ञात करेंगे ना, अंतिम बला में से शुरू वाला घटा देंगे, अंतिम बला में से शुरू वाला घटा देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे त्वरण बराबर फिर से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, बट्टा समय। मतलब त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। हम लोग त्वरण को सूचित न करते हैं ए से, त्वरण को सूचित करते हैं ए से, अंतिम वेग को करते हैं भी से, माइनस के माइनस प्रारंभिक वेग को यू से और समय को टी से। तो हम लोग लिखे थे ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। आपका ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, भी अंतिम वेग है, माइनस माइनस यू वस्तु की प्रारंभिक वेग है बट्टा समय। तो हम लोग है त्वरण बराबर सूत्र होता है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। त्वरण बराबर सूत्र होता है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। आपका ए त्वरण है, भी वस्तु की अंतिम वेग है, यू वस्तु की प्रारंभिक वेग है और टी आपका समय है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।